पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली। पीर महल में पेट्रोलिंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान बहक होने का इंकशाफ 17 जनवरी को रात को नाके पर न रुकने की पादाश में पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरी की जान ले ली। मकतूल अजहर नाके पर नहीं रुका, एहलकारों ने पीछा किया। लवाहिकीन का इल्जाम। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली। आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान बहक होने का इंकशाफ 17 जनवरी की रात को नाके पर न रुकने की पादाश में पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरी की जान ले ली। मकतूल असर नाके पर नहीं रुका, एहलकारों ने पीछा किया। लवाहिकीन का इल्जाम। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं कि इस वक्त पेट्रोलिंग पुलिस के हवाले से आरपीओ फैसलाबाद का नोटिस और डीएसपी सलीम हैदर इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिए गए। इसी पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नैयर शिराजी। जी नैयर शिराजी, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? इचकोट पेट्रोलिंग पुलिस के अफसोसनाक वाक़े के बाद जो है पीर महल के इलाके में भी जो है पेट्रोलिंग पुलिस खौफनाक और अफसोसनाक जो वाक़या सामने आया है, जिसमें जो है पेट्रोलिंग मुबैना तौर पर जो है पेट्रोलिंग तशद्दुद से जो है एक और नौजवान जो है अपने वो जान से हाथ धो बैठा है। और ये इलाका नूरे वाले का अजहर नामी रैशी था, जो कि अपने काम के सिलसिला में घर वापस आ रहा था, जिसको पेट्रोलिंग पुलिस जो कि संजीरा वाली रोड पर नाका लगाई हुई थी, वहाँ पर उसने वो नाका तोड़ा और वहाँ डर के मारे भागा है। तो मुबैना तौर पर पता चल रहा है कि पुलिस ने उनका पीछा किया और उसको आकर सड़क से 1 किलोमीटर दूर एक गाँव में जाकर पकड़ा है, पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया और जिसके बाद वो हलाक हुआ है। तो हमारे साथ उसके भाई मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं और पुलिस की इंक्वायरी कहां तक पहुंची और क्या मामला होगा। जी भाई, क्या कहेंगे? जी भाईजान, मैं कह रहा मेरा भाई कंडे तो आ रहा सी, इन्होंने अपना पेट्रोलियम पुलिस का नाका लगवाया सी अपना काजी गालिब रोड पे। उन्होंने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुकया। उन्होंने 2 मुलाजिम मगर ला दिते ने मोटरसाइकिल से। मुहम्मदाबाद बस्ती साढ़ा मेन रोड तो 1 किलोमीटर दूर जाके इन्होंने पेट्रोलियम पुलिस ने उन्होंने बट मारिया। बट मार के वो थले डिगया, वो डेथ हो गई। उदों तो लोई छिकी, लोई छिकते उन्होंने सट के चले गए ने। पिछे उन्होंने किसी ने नहीं इतलाह दी। मौके पर पंजाब पुलिस थाना आरोती दवाई है, उन्होंने अपनी जो लिखपट सी करनी सी करके साढ़े हवाले डेड बॉडी कर दी। उस तो बाद साडा डिप्टी साहब कमालिया उन्होंने राती आए ने, उन्होंने तफ्तीश की, बहुत अच्छे तरीके की, बहुत अच्छे तरीके साढ़े नाल। आप जो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं, आप डीएसपी सलीम हैदर शाह उनकी इंक्वायरी से मुतमिन हैं? जी मैं बिल्कुल पीर सलीम डिप्टी साहब के इंक्वायरी से बिल्कुल मैं मुतमिन हूँ। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके उसी टाइम फौरन बंदे फाड़ के उन्होंने हवालात दे देते हैं। अभी मुझे पता चला है कि वो बंदे जेडे ने बाहर आज़ाद हैं, बाहर उन्होंने कोई कमरों मेज करके वो बाहर बैठे हैं, हवालात नहीं है। लिहाजा सानू क्या मुतालबा करेंगे, किससे मुतालबा करेंगे? जी मैं वज़ीर आला से मुतालबा करूंगा कि सानू इंसाफ चाहिए। एक ओदा बेटा है, 5 बेटियां ने। सर सानू इंसाफ चाहिए, मेहरबानी करे वज़ीर आला सानू इंसाफ देवे। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब से उन्होंने इंसाफ की अपील की। उनका यह कहना है कि जो मरने वाला इनका भाई है, उसका 1 बेटा और 5 बेटियां हैं, तो उनके घर में जो शदीद इस वक्त एक गम की लहर दौड़ी हुई है और वो उसके बच्चे भी परेशान हैं। उनकी बेटियों से पूछते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती है और क्या कहेंगी कि उनका बाप किधर गया था। बेटा क्या कहेंगी आप, तो अबू कितने गया सी? साडा बो नौकरी से गया होया, उदू हाटते हमदा पे पेट्रोल ने उन्होंने रोकया, वो नहीं रुके, फिर हमदा पे पिछे होते उन बाट मारे। साडे अबू नू इंसाफ चाहिए और लाश जरूर चाहिए। इंज करना उन्होंने घरे बाजार निकलो ते नीलामी ना दिलावी। साडा अबू बेकसूर है, इन्होंने मारना। हाँ जी बिल्कुल, बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ है। इसी तरह जो है ये इचकोट के बाद ये दूसरा वाकया पेट्रोलिंग के हाथों जो है एक और शहरी की मुबैना तौर पर हलाकत का ये वाकया सामने आया। एक और बेटी भी उनके हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि वो अपने बाप के लिए क्या कहेंगी। बेटा तुसी की कहोगे, तो अबू किधर गया सी, की इंसाफ की अपील? मेरा अबू काम ते अगे होया, वापसी आ रहा है, मगर पुलिस लगी है पेट्रोलिंग वाले, उन्होंने अबू नु मारे। साडा अबू मार गया, सानू इंसाफ चाहिए। साडे अबू नु मारे गया, मरिया नहीं। आज जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बच्चों की बात सुनी है, बड़ा दुख हो रहा है बच्चों की आंखों में आंसू देखकर। उनका यह कहना है कि हमारा अब्बू काम पर गया था, तो वो घर आते हुए वो मरा नहीं है, उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसको मारा गया है। तो इन लोगों का वज़ीर आला पंजाब से ये मुतालबा है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। जब हमारी सिलसिला में जो है एसएसपी पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद फारूक उनदल से बात हुई, तो उन्होंने कहा है कि हम जो है इस वाक़े का डीपी ऑटोबा टेक सिंह जो है उन्होंने नोटिस लिया है और डीएसपी सलीम हैदर शाह जो है वो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर हुए हैं और वो इंक्वायरी मेरिट पर कर रहे हैं। हम उनकी इंक्वायरी में किसी तरह की मुदाखलत नहीं कर रहे। अगर मेरे अहलकार, उनका यह कहना था फारूक उंदल साहब का, अगर मेरे अहलकार इस वाक़े में मुलव्वस पाए गए तो वो किसी रियायत के मुस्तहक नहीं है। और यही वजह है कि उन्होंने कहा है कि हम पुलिस की किसी कार्रवाई में, इंक्वायरी में मुदाखलत नहीं कर रहे। इन लोगों का यह भी कहना है कि डीएसपी सलीम हैदर शाह जो कि इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर, उन्होंने बड़ी मेरिट पर तफ्तीश की है और फौरी तौर पर रात जब वो मौके पर पहुंचे, तमाम हालात वाक़े का जायजा लेने के बाद उनको हवालात में बंद कर दिया। जो 4 पुलिस एहलकार हैं, जिनमें शिफ्ट इंचार्ज कैसर, इशफाक गुरु हैं और उनके 3 साथी एहलकार हैं।
इन लोगों का ये कहना है कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, लेकिन इनका अब ये भी कहना है कि रात को तो हवालात में बंद थे, लेकिन अब इनका जराए का ये कहना है कि वो जो मुलजमान है, पेटी भाई हैं, जो पुलिस वाले हैं, उनको बचाने के लिए उनको हवालात से बाहर रखा हुआ है। तो इन लोगों का ये मुतालबा है कि उनके साथ भी जो है आम लोगों जैसा सलूक किया जाए, तो उसके बाद जो है तभी जाकर जो है कानूनी तकाजे पूरे होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नैयर शिराजी हमारे साथ मौजूद थे। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया ब्यूरो चीफ टोबा वकार घुमन ने। वकार, बताइएगा, ये पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली है, इस हवाले से क्या कहेंगे, क्या तफसीलात हैं मजीद जो अभी तक आपके पास पहुंची हैं? बिल्कुल, ये 17 जनवरी को जो वाकया पेश आया था, उसके बाद 6 दिन तक जो पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस वाले हैं, मुसलसल इस खानदान पर ये दबाव डाल रहे हैं कि वो इस वाकया को एक हादसा करार दें कि शख्स मोटरसाइकिल से गिरकर जान बहक हुआ है, और इन पर ये दबाव डाला जा रहा है कि वो इस हवाले से बयान दें और इसको हादसा करार दें। अभी तक इस वाकया की जो है FIR दर्ज नहीं हुई। गुज़श्ता रोज RPO फैसलाबाद और DPO फैसलाबाद ने इसका नोटिस लिया था, और इन चारों जो एहलकार हैं पेट्रोलिंग पुलिस के, उनको हिरासत में लिया गया था। ताहम जराए का ये कहना है कि खानदान पर दबाव डाला जा रहा है कि वो इस हवाले से इनके जो पुलिस एहलकार हैं, इनके खिलाफ कोई बयान ना दें। ताहम अभी तक इसकी कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट और FIR दर्ज नहीं हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आई। गुडसा का, जिस तरह अभी हमारे नुमाइंदे बता रहे थे, कि उनका ये मुतालबा है कि इसके खिलाफ साफ और शफाफ इंक्वायरी की जाए, ताकि जो मुलजमान है मुबैना तौर पर अगर उन लोगों ने तशद्दुद किया है तो उनको सजा दी जाए। DPO टोबा टेक सिंह ने इस हवाले से आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो इस मामले को खुद देख रहे हैं। अगर इस हवाले से जो पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं इस वाकया में मुलविस हुए तो उनको करार वाकई सजा दी जाएगी। अभी चंद रोज कबल फैसलाबाद में भी इसी तरह का वाकया पेश आया था, और वो भी पेट्रोलिंग पुलिस के जो एहलकार थे उनके हाथों ये वाकया पेश आया था। और अब मुबैना तौर पर पीर महल में भी जो अजहर नामी शख्स है, जो 17 जनवरी की शख्स को मोटरसाइकिल वाले इस वाक़े में हलाक हुआ था, तो उसकी जो अब चीजें सामने आ रही हैं उसमें यही है कि इन पर इल्जाम आयद किया जा रहा है पेट्रोलिंग पुलिस पर कि इन लोगों ने तशद्दुद किया था। ताहम अभी तक इसकी जो इंक्वायरी रिपोर्ट भी सामने नहीं आ सकी। ताहम जराए का ये कहना है कि ये जो पेट्रोलिंग पुलिस के जो आला अहदेदारान हैं और जो मुलव्वस मुबैना तौर पर मुलव्वस एहलकार हैं, इनके जो अहल हैं वो मकतूल के जो गुर्से हैं उनसे राब्ता कर रहे हैं कि इस आपका बंदा तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन अब हमारे बंदों को बचाया जाए, ताकि अगर ये साबित हो जाता है कि इन लोगों ने तशद्दुद किया है तो इनके ऊपर कत्ल की FIR दर्ज होगी। चंद रोज कबल जो फैसलाबाद में वाकया पेश आया था उस पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ इस दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई थी, और अगर यहाँ पर भी ये चीजें साबित होती हैं तो जो 4 पुलिस एहलकार पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार हैं जो इस वक्त हिरासत में हैं उन पर भी FIR दर्ज होगी। ताहम अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई, इंक्वायरी चल रही है, अभी तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। ठीक है, वकार घुमन आप हमारे साथ मौजूद रहिए। फरजाना सिद्दीक ने हमें ज्वाइन किया। फरजाना, बताइएगा, ये अवाम के मुहाफिज ही अवाम के जो है वो हथियारे बनना शुरू हो गए हैं, अवाम उनके हाथों ही महफूज नहीं है, तो इस हवाले से हायर अथॉरिटी से, मुतल्लिका हायर अथॉरिटी से आपकी बातचीत हुई, क्या कहना है उसका उनका? जी बिल्कुल, अभी तो सानिया साहिवाल और सानिया इस्लामाबाद के जो लवाहिकीन थे अभी तो उनको इंसाफ नहीं मिल सका। उन वाक़यात की बात गश्त, उन वाक़यात का खौफ अभी अवाम के दिलों से कम नहीं हो सका, तो ये बेदर पे 2 और मजीद इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात हो गए हैं। ऐसे फैसलाबाद के इलाका थाना डिस्कोट में पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने फायरिंग करते हुए 69 शहरी की जान ली, बल्कि उसके बाद पीर महल में भी यह अफसोसनाक वाक़या उन्मा हुआ है कि पेट्रोलिंग पुलिस ने मोटरसाइकिल पर जाते हुए शहरी पर मुबैना तौर पर तशद्दुद करते हुए इसको हलाक कर दिया। इस तरह के वाक़यात से शहरियों में न सिर्फ खौफ फैलने लगा है बल्कि वो शदीद कशमकश का शिकार है कि अगर उनकी हिफाजत करने वाले, उनके कानून के जो रखवाले हैं, उनके जो मुहाफिज हैं, अगर इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस होंगे तो वो इंसाफ किससे मांगेंगे, वो तहफ़्फ़ुज़ किससे मांगेंगे। इस पर न सिर्फ पुलिस के आला हुक्काम को सख्ती से नोटिस लेने की जरूरत है बल्कि मजीद इस तरह के वाक़यात में कमी लाने की भी जरूरत है, और उसी वजह से आएगी अगर इनको अच्छी तरबियत दी जाए, अगर इनको असलहे की ट्रेनिंग दी जाए कि आपने SOPs को किस तरह से लेकर चलना है और उनकी खिलाफ वर्जी नहीं करनी है, अगर इन तमाम तर मामलात की उनको ट्रेनिंग दी जाए, खास तौर पर जो वेपन हैंडलिंग है, असलहा किस तरह से चलाना है, तो ही इस तरह के वाक़यात में कमी लाई जा सकती है, क्योंकि ये वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। साहिवाल हो गया, सानिया इस्लामाबाद हो गया, अभी तो अवाम उनको लेकर खौफ में मुब्तला थी कि अब ये फैसलाबाद रीजन में होने वाले 2 पे दर पे जो वाक़यात हैं इन्होंने भी अवाम को खौफ में मुब्तला कर
कर दिया है। जो डिस्कोट में अफसोसनाक वाकया हुआ था वकास, उनके भी जो लवाहिकीन थे, उनके जो साथी साथ कार में मौजूद थे, उनका कहना था कि वो भी सिर्फ इस खौफ से नहीं रुके थे कि कहीं उनको भी सामने अच्छा फरजाना ये भी बताइएगा, क्योंकि जिस तरह से आपने भी तस्करा किया, और पहले तो सानेहा साहिवाल ही नहीं भूला था और एक और वाकया हो जाता है डिस्कोट का, और अभी ये चंद दिन गुजरते हैं और आज सानेहा जो है वो ये एक नया सानेहा सामने आ जाता है टोबा टेक सिंह में। अब बताइएगा, क्या कोई कानून हमारा इजाजत देता है कि ये डायरेक्ट शूट कर दिया जाए, बेशक उनको वेपन दिए गए हैं? जी बिल्कुल, कोई भी जो कानून है वो इस तरह की कतई इजाजत नहीं देता, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि अगर आप किसी शहरी को नाके पे रोकने की कोशिश करते हैं और वो नहीं रुकता तो इस पर फायरिंग कर दी जाए। जो डिस्कोट में वाकया हुआ था, कार सवारों को रोका गया, अगर वो नहीं रुकते तो चाहिए था कि कार के जो टायर हैं वो बस्ट कर दिए जाते, उन पर फायर किए जाते। ऐसे ही पीर महल में अगर मोटरसाइकिल सवार को रोका गया, वो नहीं रुका तो चाहिए था कि उसके मोटरसाइकिल का जो टायर है वो बस्ट कर दिया जाता। ये हरगिज नहीं कि उनको इस बात की सजा ये दी जाती कि उनको जिंदगी से हाथ धोने पड़ते। उनके जो अहले खाना है वो इस वक्त शदीद गम में मुब्तला है, शदीद दुख में मुब्तला है, और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि अभी तक कोई भी अराकीन असेंबली में से, हुकूमत आलिया में से, और ना ही पुलिस के आला हुक्काम में से किसी ने उनके घर गए, ना ही किसी ने उनकी दाद रसी की है। अगर वो जाए तो उनको अंदाजा हो कि जब बूढ़े वालिदैन अपने जवान बेटों की लाशें अपने हाथों से कब्र में दफनाते हैं तो उनके क्या हालात होते हैं, उनका दुख क्या होता है। सिर्फ वाकयात इंक्वायरियों तक रह जाते हैं, मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए, मुकदमा दर्ज हो गए, लेकिन प्रैक्टिकली बदकिस्मती से कुछ भी नहीं हो पाता। ठीक है फरजाना सिद्दीक, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी। मैं आपकी जानिब आऊंगा वकार घुमन। वकार, बताइएगा इस वक्त, अगर क्योंकि सानेहा साहिवाल जो वाकया हुआ उसके बाद यही कहा जा रहा था कि जो भी इसमें मुलविस हो उनको करार वाकई सजा मिलेगी, लेकिन किसी किस्म का कोई ऐसी सजा जो है वो सामने नहीं आई, बल्कि वो तो अपनी नौकरियों पर बहाल भी हो गए। तो अब ये भी बड़े दावे सामने आ रहे हैं, डीएसपी भी कह रहे हैं कि इसके ऊपर भरपूर तरीके से एक्शन लिया जाएगा। देखें, इस तरह के वाकयात में जहां जहां पुलिस मुलव्वस पाई गई है, माजी के जो मुकदमात थे उनमें होता ये है कि ये आला अफसरान होते हैं और इनका ये प्रेशराइज करके फैमिली को केस को थोड़ा जो उसको थोड़ा मुतासिर जो मजबूती है उसकी केस की उसको खत्म करवा देते हैं और बाद में केस चलता रहता है, लेकिन किसी को इंसाफ नहीं मिलता। यहाँ पे टोबा टेक सिंह की भी अगर बात करें तो चंद रोज कबल ये जो वाकया पेश आया है इसमें भी 6 दिन गुजर गए हैं। जो लवाकीन है वो मुतालबा करते रहे कि हमारा कहना है कि इसको तशद्दुद से मारा गया, लेकिन 6 दिन गुजर गए, किसी ने कोई FIR दर्ज नहीं की। पुलिस इस मौका पर रवायती तौर पे मुबैना तौर पर अपने जो पिटी भाई हैं उनको बचाने की कोशिश करती रही। कल जब DPO टोबा टेक सिंह को RPO फैसलाबाद ने हुक्म दिया कि उसकी इंक्वायरी करवाई जाए तो एक DSP उनको इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किया। उसके बाद ये जो पुलिस इंतजामिया हरकत में आई और जो 4 पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार थे उनको हिरासत में लिया है। ताहम मुर्शा का ये कहना है कि अभी तक इनकी जो FIR है वो दर्ज नहीं हुई और इस हवाले से उनका ये मुतालबा है कि इसकी शफाफ इंक्वायरी करवाई जाए और अगर ये पुलिस एहलकार मुलव्वस हैं पेट्रोलिंग पुलिस के तो इनको इस दफा करार वाकई सजा दिलवाई जाए ताकि आइंदा इस तरह के जो मामला कानून जो इक़दाम पुलिस उठाती है इनको रोका जा सके और खास तौर पे जो बेगुनाह लोगों को नाकों पर रोकने की कोशिश के दौरान मारा जाता है इससे बचा जा सके। और इस हवाले से लोगों का ये भी कहना है कि जो पंजाब पुलिस को खासतौर पे IG पंजाब को इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शन जारी करनी चाहिए कि जब तक उनका जो मुखालिफ जो ठीक है वकार घुमन, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा ने, समाजी कारकुन है। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली है। कुछ दिन पहले डिस्कोट में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया और आज भी एक शहरी को मुबैना तौर पर तशद्दुद करके पुलिस की जानिब से जाँ बहक होने का इंकशाफ हुआ है। क्या कहेंगी आप? बहुत शुक्रिया। और आपने अभी फरमाया कि कुछ दिन पहले एक वाकया पेश आया, कुछ दिन पहले बहुत सारे वाकयात पेश आए। अभी हम इस्लामाबाद के सती जो नौजवान था उसको नहीं भूले थे, कराची में 2 नौजवान, उसके बाद पंजाब में तय दर तय वाकयात होते चले जा रहे हैं। फैसलाबाद, साहिवाल, अभी हम 3 साल पहले 4 साल पहले का वाकया नहीं भूले थे। अंदोनाक एक बेईमाना कत्ल,
यानी पै दर पै होते चले जा रहे हैं, होते चले जा, और मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि होते चले जाएंगे जब तक के कानून की हुक्मरानी नहीं होगी और पुलिस को सियासत से दूर नहीं किया जाएगा। उनको मालूम है कि हमारी पुष्पनाई, हत्ता के वजीर आजम और वजीर आजम पंजाब तक की पुष्पनाई थी सीसीपीओ लाहौर को, उमर शेख को, जब उसने हर किस्म के गलत काम किए, उसको मालूम था कि मेरी पुष्पनाई है, मुझे कोई छू नहीं सकता। अंग्रेजी जबान में इसको इम्प्यूनिटी कहते हैं कि ना कोई पूछगिछ होगी, ना पकड़ होगी, ना गिरफ्त होगी, ना सजा होगी। तो जब तक ये सारी चीजें नहीं होंगी और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आपको मालूम है कि पाकिस्तान दस्तखत को निंदा है अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर CAT का। 2010 में 11 साल हो गए दस्तखत किए थे और तौसीक की थी। कहाँ है उसका इतलाक, कहाँ है अमली जामा, कहाँ है पुलिस की भर्तियां गलत, पुलिस की ट्रेनिंग गलत, पुलिस की सियासत में मुलविस होना गलत, पुलिस की पुष्पनाही होना गलत, और फिर गरीब लोग जिनके बच्चे बेदर्दी से बेईमाना तौर पे कत्ले अम्द में कत्ल होते हैं, इसको हम कत्ले खता नहीं कहेंगे, कत्ले अम्द कहेंगे। जब वो कत्ल कर दिए जाते हैं और मार दिए जाते हैं, जाम बहक हो जाते हैं, तो फिर सुलहनामा कर लो, राजीनामा कर लो, मुआफीनामा कर लो, पैसे ले लो, बदले सुलह ले लो, ये सब चीजें क्या हैं? इन सबको सख्ती से इसके खिलाफ कानून साजी होनी चाहिए कि कोई सुलहनामा नहीं होगा, कोई मुआफीनामा नहीं होगा, कोई राजीनामा नहीं होगा, कानून का रास्ता इख्तियार किया जाएगा। इन पुलिस एहलकारों को न सिर्फ के नौकरी से निकाला जाएगा, इनको जेल भेजा जाएगा, और जहां तक कानून की आखिरी हद तक इनको ले जाया जाएगा कि इन्होंने कत्ल किया है, ये गलती से कोई हादसा नहीं हो गया, कोई इत्तेफाकिया तौर पे नहीं हो गया, खता नहीं हो गई, ये कत्ले अम्द है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। समाजी कारकुन हमारे साथ मौजूद थी ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, बहुत शुक्रिया। वकार गुमन ब्यूरो चीफ टोबा टेक सिंह भी हमारे साथ मौजूद थे। आज पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली है। पेट्रोलिंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान बहक होने का इंकशाफ हुआ है। 17 जनवरी की रात को नाके पर न रुकने की पादाश में पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरी की जान ली, जबकि मकतूल अजहर नाके पर नहीं रुका, एहलकारों ने पीछा किया, लवाहिकीन का इल्जाम। आपको बताएं कि पेट्रोलिंग पुलिस ने एक और शहरी की जान ले ली है, जबकि इस वक्त पीर महल में यह वाकया पेश आया। पेट्रोलिंग पुलिस के मुबैना तशद्दुद से शहरी जान बहक होने का इंकशाफ हुआ है। 17 जनवरी रात को नाके पर न रुकने की पादाश में पेट्रोलिंग पुलिस ने शहरी की जान ले ली, जबकि मकतूल अजहर नाके पर नहीं रुका, एहलकारों ने पीछा किया, लवाहिकीन का इल्जाम। जबकि उनकी जानिब से कहा गया कि एहलकारों ने पीछा करके भरपूर तरीके से तशद्दुद से निशाना बनाया।